हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन करे थे न्यूमेरिकल जो थे बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराई थी कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स कि अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर से अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या आएगा, डिफरेंस आता है। एंड नेचर ऑफ मटेरियल। सो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था पिछली बार, आर is directly proportional to L by A और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने यूज किया था रो। सो R इक्वल टू रो L बाई ए। अब रो हमारा क्या था, ये रो हमारा था रेजिस्टिविटी। क्या था ये हमारा, रेजिस्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। अब इनको बेस पे इस फॉर्मूला बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एक वायर ऑफ लेंथ L, जिसका लेंथ क्या है, L है, और रेजिस्टेंस R है। इस स्ट्रेच हमने उसको स्ट्रेच किया तो उसका जो लेंथ है वो क्या हो गया, डबल हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, हम एक वायर, सपोज हमें एक वायर के बनेगी, इसकी पहले लेंथ क्या थी, L थी, एरिया A था। बट अब हमने इसको स्ट्रेच किया तो नेक्स्ट केस में हमारी जो वायर की लेंथ है वो क्या हो गई है, डबल हो गई है। मीन्स 12 हो गया। अब और एरिया क्या हो गया, हाफ, A बाई 2। सो वो हमसे दो चीजें पूछ रहा है, कहता हाउ विल इट रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, एंड रेजिस्टिविटी चेंज, के रेजिस्टिविटी पे कैसे इफेक्ट आता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमें जो गिवन है उसको लिखते हैं। हमें गिवन है क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ L इन रेजिस्टेंस R। तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या है, R है। लेंथ हमने क्या कर दी है, अब हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पर डबल की है। इट मीन्स हमारा 12 है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया हमारा क्या है, ये हमारा है हाफ। तो A बाई 2 हम उसको लिख सकते हैं। L जो है हमारा लेंथ वो क्या है, हमारा 12। तो ये हमारा लेंथ है, हमारा रेजिस्टेंस R है। अब हम इस फॉर्मूला में अगर पुट करें तो हम इजीली आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो द रिलेशन R इक्वल टू रो L बाई ए। हमें रिलेशन पता है, R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। अब यहाँ वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे रो की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है। L कितना हो गया हमारा, 2L। लेंथ हमारी हो गई है 12 यानी कि डबल हो गई है। एरिया हमारा क्या हो गया, A बाई 2। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, जब अपॉन में A बाई 2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रो 2L अपॉन इंटू 2 सॉरी अपॉन A। सो यहाँ पे हमारा जो लेंथ है वो क्या आ जाएगा, 4LPA। अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया कि R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू द रो L बाई ए। तो रो L बाई ए, इसको मैं क्या R लिख सकता हूँ, हम इसको इजीली R लिख सकते हैं। अब हम इसको R लिख सकते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4R। तो हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस चेंज हुआ वो कितना हो गया, 4R। इट मीन्स रेजिस्टेंस बिकम 4 टाइम। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया है, हमारा रेजिस्टेंस हो गया है 4 टाइम। तो रेजिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स। रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया है, 4 टाइम्स। अब सेकंड में कहता है रेजिस्टिविटी चेंज। तो जो मैंने आपको रेजिस्टिविटी पढ़ाया था तो मैंने बताया था रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, कि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी चेंज जब होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा। बट इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या चेंज हुआ, हमारा लेंथ L से 12 हुआ, एरिया A से हाफ हो गया। टेम्परेचर की तो यहाँ बात ही नहीं की गई, यहाँ तो चेंज किया गया दो फैक्टर L और A। L और A
बेसिकली रेजिस्टिविटी जब चेंज होती है तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड ही नहीं करती, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। तो हम लिख सकते हैं बी पार्ट का आंसर, ए पार्ट का आंसर ये हो गया है, बी का आंसर हम लिख सकते हैं देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टिविटी, hence no change in resistivity। क्यों? क्योंकि बिकॉज resistivity does not depend on length and area। होप सो आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, hence derive its SI unit of electrical resistivity। अब यहाँ देखो कहते हैं राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल of a conductor in the shape of cylinder of length L, area of cross section A, hence derive its SI unit of electrical resistivity। सो बेटा यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। ये क्वेश्चन बच्चों को बेसिकली बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। इसमें आपसे सिंपल वो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो आपको पता है क्या है, जैसे हमें पता है R इक्वल टू क्या होता है, L बाई ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया रो का फॉर्मूला, तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी मींस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है हमारा आर ए बाय एल। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या हुई हमारी रेजिस्टिविटी, ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा एरिया हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो देखो उन्होंने हमसे रिलेशन किसने पूछा था, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इनमें हमें क्या बताना था, रिलेशन। तो हमारा आर का रिलेशन हमें पता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। उसी से मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब मैंने अगर ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाता तो आर इंटू ए हो जाता अपॉन में एल। तो यहाँ से मेरा डिराइव हो गया क्या फॉर्मूला, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। मैं एक स्टेप में और आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आर ए इक्वल टू, ये हमारा रिलेशन बनेगा, उसके बाद हम एल को अपॉन में ले आएंगे तो हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया। अब वो इसकी एसआई यूनिट पूछ रहा है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मैंने आपको बताया पहले भी, बट मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखो बेटा एसआई यूनिट ऑफ क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम्स, एरिया को हम किस में लेते हैं, मीटर में, मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को लेते हैं मीटर में। तो यहाँ से मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या बनेगी हमारे पास, ओम्स मीटर, इसको आप बोल सकते हैं ओम्स मीटर। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर। अब एक रेजिस्टेंस की बात करनी है, मेटल वायर है जिसका लेंथ है 5 मीटर। सपोज ये मेटल वायर है, इसका लेंथ है कितना, 5 मीटर, और इसका रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम्स, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इतना। एरिया भी आपको दिया है कितना, 3.7 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, वी हैव टू फाइंड रेजिस्टिविटी। हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी, हमें ये फाइंड करना है। हमें गिवन क्या क्या है बेटा, लिखेंगे हम पहले। गिवन आपको क्या है, आर 100 ओम्स, एरिया 3.7 इंटू 10 की पावर -7, और लेंथ आपके पास 5 मीटर, ये मीटर स्क्वायर में है। अब हम इसको सिंपली इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है, जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यू। तो आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए। सो रेजिस्टेंस हमारा 100 है, ये इतना है, ये 10 की पावर -7 है, और एल हमारा 5।
सो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 20, तो हमारा वैल्यू आया 60 इंटू 10 का पावर -7 ओम्स मीटर। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको जस्ट वैल्यूज पुट करने में हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमने जब वैल्यू पुट करा तो हम इजीली क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। होप सो आपको समझ आया होगा। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सिंपल है और इजी भी है। जो पीछे पड़े हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पे 3 फिगर है ए बी एंड सी। दिस इज योर फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी। शो 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर। ये बेसिकली 3 कॉपर कंडक्टर शो कर रहे हैं जो सिलेंड्रिकल इन शेप, अलॉन्ग विद देयर फेस, एरिया एंड लेंथ, जिसके सामने इनकी लेंथ और इनका एरिया लिखा हुआ है। अब इस केस में जो लेंथ है वो L है, इस केस में एरिया A है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर विल हैव हाईएस्ट रेजिस्टेंस एंड व्हाई। तो हमें बताना है कि तीनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा और क्यों होगा। तो पहले फिगर को जब मैंने देखा तो हमें गिवन है लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। सेकेंड फिगर में लेंथ को उसने क्या करा है, डबल कर दिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर लिया है। जब उसने थर्ड फिगर में लेंथ को हाफ किया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। इसको सीखने के लिए पहले एक रिलेशन मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। अब इसी तरीके से अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो एरिया हाफ हो जाता है, कम हो जाएगा। और एरिया को इंक्रीज करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, एरिया को अगर आप हाफ करते हैं तो लेंथ डबल हो जाती है। और अगर एरिया को आप क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो क्या बताया मैंने आपको, अगर ट्वाइस कर रहे हैं यानी कि आप लेंथ को डबल कर रहे हैं तो एरिया हाफ हो जाता है, और एरिया को अगर आप डबल कर रहे हैं तो लेंथ हाफ हो जाती है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, R L बाई A। इसी फॉर्मूला में हम इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे। फर्स्ट हमें गिवन है लेंथ L है तो L और एरिया है तो A। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन बन गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन की। अब नेक्स्ट में हमारी लेंथ कितनी है, ट्वाइस L, एरिया कितना है, A बाय 2। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कराया है आपको। इसमें देखेंगे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, रो 4L बाई A। अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ और मैं आपको बोलूँ कि अगर आप इस पोर्शन को देखें तो ये जो पोर्शन है आपका, अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, R इक्वल टू 4L बाई A। तो ये चीज हमारी क्या होती है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4R हो गया। अब नेक्स्ट केस में आते हैं तो 4RA ले लेते हैं, इसे RA1, इसे RA बोल देते हैं, फिगर ए के अकॉर्डिंग इसे B बोल देते हैं। तो ये हमारा RA ले लेते हैं वैसे। तो हमारा फर्स्ट का RB कितना हुआ, इक्वल टू 4 टाइम ऑफ RA। अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में हमारा RC, हमारा बेसिकली लेंथ कितना है, L बाई 2, और एरिया हमारा क्या है, ट्वाइस है। तो इसमें क्या होगा, L 2 इंटू 2A, तो हमारा ये हो जाएगा 4A। आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं, कैसे आप चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 1/4 कॉमन करके न्यू L बाई A। तो यही हमारा क्या था, यही हमारा RA था। सो मैंने कहा RC क्या हुआ मेरा, 1/4 टाइम ऑफ RA। अब यहाँ से देखिए मेरे पे 3 रिलेशन आ गए, R1 आ गया मेरे पास फर्स्ट, RB कितना आया मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ RA, एंड RC आया मेरे पास 1/4 टाइम ऑफ RA। अब ये मेरे पास आ गया। अब उसने मुझसे कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर विल हाईएस्ट रेजिस्टेंस एंड व्हाई, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा और क्यों। तो हम इजीली देख सकते हैं रेजिस्टेंस किसका सबसे ज्यादा है, RB का, क्योंकि वो 4 टाइम्स ऑफ क्या है, तो RB इज ग्रेटर देन RA, और RA इज ग्रेटर देन RC। क्यों, क्योंकि RC क्या है, 1/4 है, यानी कि 1/4 टाइम ऑफ RA। सो ये हमने बता दी कंडीशन। अब वो कहते हैं विच विल हैव हाईएस्ट रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा। इट मींस RB
will have highest resistance. That's it. यही इसमें करना था और इजीएस्ट वे है, आप फॉर्मूला पे बेस करके आप पुट करके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करके आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।